हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं, ठीक है। किंतु मेरा करते हुए कि उनको बचाना है। अच्छा। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो आज की बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं एक बूढ़ा हिंदू जो है वो पंडित अनिरुद्धाचार्य से सवाल करता है। वो सवाल बहुत ही अजीब सा करता है, लेकिन उसका आंसर आया कि पंडित साहब दे पाते हैं कि नहीं। तो उसका सवाल क्या था वो सबसे पहले सुन लें। तो ये बूढ़ा आदमी पंडित अनिरुद्धाचार्य से कहता है कि पंडित जी, मैं बाय प्रोफेशन एक वकील हूँ और सारी उम्र मैंने जो झूठे लोग थे उनके मुकदमात लड़े और उनको हमेशा जितवाया है, यानी कि मैंने झूठ को सच साबित करवाया है। तो क्या भगवान जो है मुझे माफ कर देंगे? तो इसके जवाब में पंडित अनिरुद्धाचार्य क्या कहते हैं, इस वीडियो को आपने कंप्लीटली वॉच करना है, आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए हमारे साथ इस इंफॉर्मेटिव वीडियो का आगाज करते हैं। ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है हमको, हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। आप हाँ, वैसे आप तो वकील हैं, आप तो समझ जाते हैं थोड़ी सी इंक्वायरी में कि आप सही हैं या आप गलत हैं। बिल्कुल, फाइल पढ़ने में मालूम पड़ जाता है हमको हाँ। कि ये व्यक्ति गलत है कि सही है। किंतु वो हमारे पास आया है, हाँ, तो हमको तो उसको आपके पास, बचाना है। हाँ, आपके पास आया है तो गलत व्यक्ति यदि है, हाँ। तो गलत को आप यदि जिता देंगे बिल्कुल, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए जीत हमेशा सत्य की, सही की होनी चाहिए। मैं सही हूं और कोई व्यक्ति गलत है और वो गलत आपके पास आ गया तो आप सोचेंगे ये मेरे पास आया है तो इसे जिताओ। नहीं, कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा ही है ना यही। हाँ, तो गलत है, करते हुए ये आप हमारे पास जो भगवत गीता में लिखा है पाठ नंबर 2 में श्लोका नंबर 22 में, जिस तरीके से इंसान अपने पुराने कपड़े निकालता है और नए कपड़े पहनता है, उसी तरीके से आत्मा पुराने जिस्म को छोड़ के नए जिस्म में जाती है। इसका जिक्र बृहद्यंकर उपनिषद में भी है, पाठ नंबर 4 भाग नंबर 4 मंत्र नंबर 3 में। लाइक अ कैटरपिलर वॉक्स अप अ ग्रास ऑफ ब्लेड एंड जंप्स टू अनदर ब्लेड, सेम वे a soul throws away the old body and enters a new body। जिस तरीके से कैटरपिलर घास के ऊपर चढ़ता है और फिर दूसरे घास पे जाता है, उसी तरीके से आत्मा पुराने जिस्म को छोड़ के नए जिस्म में जाती है। आम हिंदू समझता है संसारा के बारे में, इंसान पैदा होता है फिर मरता है, फिर पैदा होता है फिर मरता है, फिर पैदा होता है फिर मरता है। यह साइकिल है बर्थ, डेथ और रिबर्थ की। लेकिन इसका जिक्र कहीं भी वेद में नहीं है, कहीं भी नहीं है। वेद में पुनर्जन्म का जिक्र है। पुनर्जन्म की मानी, पुनर् मतलब नेक्स्ट, अगला, जन्म मतलब बर्थ, नेक्स्ट बर्थ, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म की सही मानी है नेक्स्ट बर्थ, अगला जन्म, जिस पे इस्लाम को कोई एतराज नहीं। हम भी मानते पुनर्जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में, लेकिन वो पुनर्जन्म नहीं जो आम हिंदू मानते हैं संसारा के बारे में। हम नहीं मानते साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, रीबर्थ के बारे में। हम मानते सिर्फ पुनर्जन्म। पुनर्जन्म अंग्रेजी में होता है नेक्स्ट बर्थ, अगली जिंदगी। और इसका जिक्र है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 16 मंत्र नंबर 4 और 5 में। तो पुनर्जन्म का जिक्र है, लेकिन यह साइकिल बर्थ, डेथ, रीबर्थ का जिक्र नहीं है। तो जब हम वेद पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि वेद में लिखा है कि और एक जिंदगी है, और अगर आप इस जिंदगी में सफल होंगे, अगर इस जिंदगी में सफल होंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। स्वर्ग का जिक्र है एक अमन की जगह, एक सलामती की जगह, जिसके नीचे बहेंगी दूध की नदियां, शहद की नदियां, वहां फल होंगे और अमन होगा। अगर आप इस दुनिया में सफलता नहीं पाते तो आप जाते हैं नरक में। नरक एक सजा की जगह है जिसका अक्सर जिक्र है वेद में आग जैसा। अब हम तस्करा करेंगे आखिरत का जिक्र इस्लाम में। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 28 में, क्या आप अल्लाह में नहीं ईमान लाएंगे ये जानने के बाद कि अल्लाह ने आपको जिंदगी दी, फिर मौत दी और फिर से जिंदगी दी। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में,
अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि इंसानों को पहचान सके, ताकि इंसानों का इम्तिहान ले सके। दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये जिंदगी इम्तिहान है। अगर हम जिंदगी में सफल होते तो हम जाते हैं जन्नत में, और जन्नत का तस्करा है कुरान और सही हदीस में। अमन की जगह, सलामती की जगह, जिसके नीचे दूध की नदियां बहती है, शहद की नदियां बहती है, फल है कई किस्म के, खजूर है, अनार है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस अनार को हम जानते वैसे अनार ने करोड़ों गुना बेहतर फल, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम सफलता नहीं पाते इस दुनिया में, हम जाएंगे जहन्नम में। जहन्नम एक सजा की जगह है जिसका अक्सर जिक्र कुरान मजीद में आग के साथ, और कहा गया कुरान मजीद में जिसका ईंधन होगा पत्थर और इंसान। तो जब हम तहकीक करते हैं हिंदू धर्म की किताबों का और मजहब इस्लाम की किताबों का, हमें पता लगता है कि दोनों में आखिरत का जिक्र है। छठा रुकन कदर, तकदीर। हिंदू धर्म में भी तकदीर है, कदर है कि भगवान खुदा इंसान की कदर लिखता है और जानता है क्या होगा। इसी तरीके से इस्लाम में भी कदर, तकदीर का तस्करा है। हम मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों की तकदीर लिखी है, कभी वो पैदा होगा, कब मरेगा, वगैरह वगैरह। ये था मुख्तसरन तौर पे हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में ईमान के अरकान के बारे में यकसानियत। मुख्तसरन सा कुछ वक्त तक, अभी तकरीर खत्म होने के पहले मैं तस्करा करूंगा कुछ और यकसानियत का। अगर सारे दिन भी मैं तकरीर करूं, यकसानियत तो काफी है। मैं सिर्फ अहम यकसानियत जो आम हिंदू और आम मुसलमान नहीं जानता कि दोनों मजहबों में मौजूद है, कोशिश करूंगा कुछ और यकसानियत का जिक्र करूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, नशे वाली चीजें, शराब और जुआ, वल अंसाब वल अज़लामु, बुत परस्ती, फाल खोलना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान की हरकत है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नशे वाली चीज, शराब, जुआ, बुत परस्ती, फाल खोलना, ये शैतान की हरकत है, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाए। अब हम देखेंगे हिंदू धर्म की किताबों में इसके बारे में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 235 में लिखा है, पंडित का कत्ल करने वाला, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला और अपने गुरु के शादी के बिस्तर को खराब करने वाला, ये चारों लोग बड़े गुनाह कर रहे हैं, बहुत बड़ी गुनाह कर रहे हैं। और आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 238 में, ये लोगों को बड़ी सजा मिलना चाहिए, कोई भी इनके साथ नहीं खाना खाना चाहिए, कोई भी इनके लिए कुर्बानी नहीं देना चाहिए, कोई भी इनके लिए पढ़ना नहीं चाहिए, कोई भी इनसे शादी नहीं करना चाहिए, और इन लोगों को सारे मजाहिब से बाहर ढकल देना चाहिए, एक्सकम्युनिकेट करना चाहिए ताकि वो दुनिया भर घूमे। आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 55 में, जो पंडित का कत्ल करता है, शराब पीता है, चोरी करता है, अपने गुरु के शादी के बिस्तर को खराब करता है, चारों किस्म के लोगों, ये
बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं और जो भी इनके साथ दोस्ती रखता है वो भी गुनाह कर रहा है।